हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 8 में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। अब हम जानेंगे कि इसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 पे योगात्मक। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। चलिए परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखना जरूरी है क्योंकि आप कहीं जाकर प्रशिक्षक बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको परिभाषा आनी जरूरी है। देखिए मेरे साथ में लिखिए, परिभाषा को साथ में लिखिए। पूर्णांकों के ऐसे युग्म। परिभाषा से ही एक बात और जान लीजिए, परिभाषा से ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। परिभाषा नहीं पता है तो आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। डायरेक्टली याद करना ठीक है, डायरेक्टली एक तरीका है, डायरेक्टली भी इसे समझा जा सकता है। ये बहुत इजी है, ये इतना कठिन नहीं है। इन कठिन कहना ही इसको कठिन कहना ही गलत होगा। ये बहुत सरल है। योगात्मक प्रतिलोम तो इतना इजी है कि इसे नर्सरी का बच्चा भी सॉल्व कर ले। जिनका योग 0 होता, परिभाषा साथ में लिखिए, है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। मेरे छात्रों, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ से आप पेन रख दीजिए। परिभाषा आपने ना लिखी हो तो लिख कर पेन रख दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आप परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए समझ लीजिए, समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आता है, 100% आता है। इतना परसेंट? 100%। टीचर का लिखित, आरवी इंस्टीट्यूट का लिखित, आरवी जीसीएल इंस्टीट्यूट का लिखित है कि आपको 100% इस पर एक सवाल मिलेगा। देखिए मान लिया, देखिए कहा गया है, परिभाषा क्या कह रही है कि पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योगफल 0 होता हो, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। एक बार दोबारा समझिए ध्यान से। पूर्णांकों के ऐसे युग्म, ऐसे जोड़े जिनका योगफल 0 होता है, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक, अब देखिए मान लिया a है कॉमा -a है। आपको ये मैंने एक जोड़ा बना करके दिया, अब इसका हम योग करते हैं। योग का मतलब जोड़ करते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब हमें क्या करना है? a प्लस b को करना है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है। a वाले a के स्थान पर क्या रखेंगे? a रखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। b के स्थान पे क्या रखेंगे? इस वाले b को, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा b है, -b। ठीक, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जब भी किसी संख्या के आगे माइनस लगा होता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये नियम होता है। ठीक, अभी ये हमारा ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है।
कि यहाँ पे क्या आएगा हमको पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे ए ही माइनस ए ही लिखा जाएगा क्योंकि बी फॉर माइनस ए है। ठीक, अब देखिए ए ये, अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। आपको गुणा करना नहीं आता, चिन्हों की गुणा नहीं आती। प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। मेरे छात्रों, प्लस की गुणा माइनस से तो क्या आया, माइनस। उसी प्रकार मैंने आपको अभी अभी पढ़ा रखा है, सहचर्य नियम मैंने आपको पढ़ा था, गुणा का क्रम बदल दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। गुणे का क्रम बदला जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आप देखिए पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2 में इस बात को पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। अब देखिए ए में से जब मैं ए को घटा देता हूं तो कितना आता है, 0। अब यहाँ पे 0 आ गया। देखिए परिभाषा जो मैंने लिखवाई आपको वो पूरी पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं। पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य हो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। देखिए आ गया, तो ए और माइनस ए क्या होंगे, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। तो मेरे छात्रों, ये इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ऐसे जोड़े जिनका योगफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। एक बात आप और यहाँ पे कंडीशन नोट, टर्म एंड कंडीशन नोट, कि एक संख्या का केवल एक ही क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है। एक संख्या का केवल एक ही योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है। इसको आप अभी गुण में लिखिए, इसके गुण में लिखिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए गुण की हेडिंग डाल लीजिए, गुण मतलब प्रॉपर्टीज, और इसका एक ही गुण है और सबसे विशेष गुण है। क्या मैंने अभी आपको बताया कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम एक ही हो सकता है। या ऐसे आप लिख लीजिए, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम केवल एक ही, यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए, संख्या हो सकती है। देखिए किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम केवल एक ही संख्या, जैसे 3 ले लिया तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम केवल -3 ही हो सकता है। 5 ले लिया तो -5 ही हो सकता है। -8 ले लिया तो केवल 8 ही योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है। 9 लेंगे तो -9 होगा। -11 लेंगे तो +11 ही उसका योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है, ना कि +12। +12 कभी भी -11 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरे छात्रों, कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम केवल एक ही संख्या हो सकती है, जो वह खुद ही होती है, केवल चिन्ह बदल जाता है। नोट, संख्या स्वयं ही होती है, किंतु चिन्ह
बदल जाता है। नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, संख्या स्वयं ही होती है किंतु चिन्ह बदल जाता है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर पेपर में आ जाए कि -32 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए तो आप केवल 32 लिख कर के आ जाइएगा, आपका आंसर एकदम सही माना जाएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है। संख्या कोई भी हो, अगर प्लस का होता है 32 तो आप -32 लिखाते। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिए और बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।